हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन लेके आए हैं वो है द एलिवेटर गेम। एक ऐसी एलिवेटर की कहानी जिसके जरिए से दूसरी दुनिया में ले जाया जाता है और जिसके बाद कोई भी इंसान वापस नहीं आया। अब वो दूसरी दुनिया कैसी है और वहाँ पे इंसानों के साथ क्या ट्रीट किया जाता है, ये सब कुछ हम देखेंगे इस मूवी के एक्सप्लेनेशन के अंदर। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की को जो कि एक बिल्डिंग के एलिवेटर में आती है। दरअसल ये यहाँ पे एक गेम खेलने आई थी, द एलिवेटर गेम। उसने इस गेम के बारे में इंटरनेट पे बहुत सुना था। खैर वो एलिवेटर में जाती है और सबसे पहले वो चौथे फ्लोर पर, फिर बिना बाहर आए दूसरे फ्लोर पर और फिर छठे फ्लोर पर जाती है और फिर दोबारा दूसरे फ्लोर पर जाती है। और ये सब कुछ वो अपने फोन पे रिकॉर्ड कर रही थी। और जब ये लिफ्ट 10वें फ्लोर पे जाती है तो इस एलिवेटर यानी इस लिफ्ट की लाइट्स जलने बुझने लगती हैं। और अब जब वो 5वें फ्लोर पे आती है तो उसे अपनी आंखें बंद रखनी थी और पीछे देखना मना था। ये सब कुछ इस गेम का हिस्सा था। और जब वो नीचे आती है तो इस एलिवेटर के दरवाजे खुले थे। अब ये सब कुछ देख के उसे डर लग रहा था। अब ये देख के वो अपनी आंखें खोल लेती है जिसपे वो देखती है कि सब कुछ नॉर्मल था। अब वो दोबारा से लिफ्ट में जाती है और पहले फ्लोर में जाने के लिए वो नंबर 1 को दबाती है। और यहाँ पे हैरानगी की बात ये थी कि वो लिफ्ट फर्स्ट फ्लोर पे जाने के बजाय 10वें फ्लोर पे आ जाती है। और जब वो दरवाजा खुलता है तो वो लड़की ये देख के हैरान रह जाती है कि वो बिल्डिंग पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो कहीं और पहुंच गई हो, किसी नई दुनिया में। तभी अचानक उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। और जब वो पलट के देखती है तो उसके पीछे एक खौफनाक चुड़ैल थी। और ये लड़की उसे देख के बहुत ज्यादा डर गई थी और इसलिए वो बहुत ज्यादा चीखती है। और इसी के साथ ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अब हम देखते हैं दोस्तों के एक ग्रुप को जो कि यूट्यूब पे हॉरर, लेजेंड, हॉन्टिंग प्लेसेस, पैरानॉर्मल चीजों के बारे में वीडियो बनाते हैं। अब इस ग्रुप के अंदर मैनेजर है केविन और होस्ट करते हैं क्रिस एंड क्लोए। कैमरे से रिकॉर्ड करना, उसे सपोर्ट करना और उसकी एडिटिंग का काम, ये काम करते थे मैटी और इजी का होता है। ये लोग टीनेजर हैं और स्कूल डे से ही साथ हैं और यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाते आ रहे हैं। अब केविन उनसे कहता है कि उनके स्पॉन्सर के लिए उन्हें ज्यादा पैसा कमाना होगा, जिसके लिए उन्हें अच्छे और तगड़े वीडियोस लाने होंगे। और ये लोग उसी के ऊपर डिस्कशन कर रहे होते हैं, तभी वो अच्छे पैसे कमा पाएंगे। तभी केविन उन्हें एक लड़के के बारे में बताता है जो खुद से ही उनके साथ फ्री में काम करने के लिए आया था। और चूंकि वो पेड नहीं होगा इसलिए वो इसे एक्सेप्ट कर रहा है। अब वो लड़का अंदर आता है, इसका नाम रोयन होता है। अब ग्रुप के बाकी लोग उससे थोड़ी बहुत बात करते हैं और वो फिर अपनी डिस्कशन फिर से शुरू कर देते हैं। अब केविन उनसे पूछता है कि उन्हें किस टॉपिक पे वीडियोस बनानी चाहिए। तभी सभी सोचने लगते हैं। इतने में रायन जवाब देता है कि उन्हें एलिवेटर गेम खेलते हुए वीडियो बनानी चाहिए। अब यहाँ पे सभी को एलिवेटर गेम के बारे में पता तो था। अब सभी उसके बारे में बात करने लगते हैं और इस गेम में डिफरेंट सीक्वेंस के थ्रू डिफरेंट फ्लोर्स पे जाया जाता है। और 5वें फ्लोर पे जो महिला होती है वो लोगों को दूसरी दुनिया में ले जाती है और अगर गेम सही से नहीं किया तो वो इन लोगों को खत्म कर देती है। इस पे क्रिस कहता है कि उसे तो ये आइडिया बोरिंग लग रहा है और तकरीबन बाकी मेंबर्स का भी यही ख्याल था। जिसपे राइल उन्हें बताता है कि कुछ दिन पहले पास ही की एक बिल्डिंग में एलिवेटर गेम खेलते हुए एक हादसा हुआ था जहाँ पे एक लड़की एलिवेटर गेम ट्राई करते हुए गायब हुई थी। और ये लड़की वही थी जो कि हमने मूवी की शुरुआत में देखी थी, जिसका मतलब ये था कि वो लड़की आज तक मिली नहीं है। तभी केविन को उसके स्पॉन्सर का कॉल आता है और वो अपने रूम में चला जाता है और यहाँ पे ये लोग बातें करने लगते हैं। यहाँ पे क्लोई रायल को अपना ऑफिस दिखाती है और काफी अच्छे से उसे बिहेव करती है। तभी केविन बाहर आता है और वो उनसे कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द एक अच्छी वीडियो चाहिए वरना ये स्पॉन्सरशिप उनके हाथ से चली जाएगी। तो अब वो एलिवेटर वाली वीडियो ही शूट करेंगे और उन्हें आज रात ही शूट करना होगा। और सबसे बड़ी बात कि आज सैटरडे था तो वहाँ पे छुट्टी थी क्योंकि वो एक ऑफिस था, तो वहाँ पे कुछ ज्यादा लोग भी नहीं होने वाले थे। तो उसका कहना था कि जल्दी से ये वीडियो शूट की जाएगी, एडिट करके स्पॉन्सर को दे दी जाएगी। लेकिन एलिवेटर वाली वीडियो का आइडिया क्रिस को पसंद नहीं आता, लेकिन केविन से कहता है कि उन्हें यही वीडियो करनी होगी और सभी लोग राजी हो जाते हैं। अब ये सभी लोग अपना सामान लेके उसी बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। कैमरास भी सेट हो जाते हैं और होस्ट भी अपनी तैयारी में लग जाते हैं। इजी यहाँ पे अपना सेटअप तैयार करती है जिसमें उसकी हेल्प रॉयल करता है। तभी वो क्लोई के पास जाता है जो कि अपने नोट्स देख रही थी और उसने 5वें फ्लोर वाली औरत के बारे में रिसर्च कर रखी थी जो कि इस गेम की मेन विलन थी।
अब सेटअप रेडी था और वो वीडियो का इंट्रो रिकॉर्ड करते हैं और वो इस इंट्रो में एलिवेटर गेम के बारे में बात करते हैं कि वो इस गेम में एलिवेटर के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर्स पे जाएंगे जिससे वो दूसरी दुनिया में पहुंच सकते हैं और इस दुनिया में लेके जाएगी उन्हें 5th फ्लोर में मिलने वाली भूतिया औरत। और ये इसी सूरत में होगा अगर उन्होंने गेम सही तरह से खेला हो। लेकिन अगर गेम कभी भी गलत हुआ तो ये भूतिया औरत उन्हें बड़ी ही बेरहमी से ख़त्म कर देगी। उनका कहना ये था कि ये भूतिया औरत रेड वर्ड नाम की जगह पे रहती है। अब ये लोग देखते हैं कि ये गेम खेला कैसे जाता है और यहाँ पे उन्हें बताया जाता है कि उन्हें 2, 4, 2, 6, 10, 5 एक के ऑर्डर से इन फ्लोर्स पे जाना होगा और 5th फ्लोर पे ये वूमन आएगी। और सबसे बड़ी बात ये कि उन्हें अब आंखें बंद रखनी है और कुछ भी नहीं बोलना है और जिसके बाद वो उन्हें नई दुनिया में ले जाएगी। और अगर वो बोले या उन्होंने इसे देख लिया तो ये औरत उन्हें बहुत बुरे तरीके से मार डालेगी या फिर पूरी गेम में उन्होंने पीछे अगर देखा तो वो इन्हें लंबे अरसे तक हॉन्ट करेगी, तड़पाएगी और ख़त्म कर देगी। और यूं वो न सिर्फ उनकी बॉडी को बल्कि उनकी सोल को भी तड़पाने वाली थी। खैर अब गेम स्टार्ट करने के लिए क्रिस, क्लोई और मैटी एलिवेटर के अंदर जाते हैं जिसके अंदर एक कैमरा वॉल पे लगा हुआ था जिसे इजी कंट्रोल करने वाली थी और दूसरा हैंड कैमरा मैटी के पास है जिसे वो रिकॉर्ड करेगा। अब ये लोग एलिवेटर में जाते हैं और उसी ऑर्डर को फॉलो करते हैं यानी सीक्वेंस से उन बटन्स को दबाने लगते हैं। अब कुछ फ्लोर्स के बाद लाइट ब्लिंक करने लगती है और अपने टैबलेट पे केविन, इजी और रॉयल देख रहे थे और साथ साथ रिकॉर्ड भी कर रहे थे। भी 5वां फ्लोर आ जाता है और यहाँ पे मैटी बहुत ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि लाइट्स बहुत ज्यादा फ्लिकर हो रही थी। लेकिन क्रिस मजाक के मूड में था और वो तीनों ही आंख बंद करके खड़े होते हैं। अब ये लोग 1st फ्लोर के लिए बटन प्रेस करते हैं लेकिन लिफ्ट अपने आप ही ऊपर जाने लगती है यानी कि जैसा कि स्टार्टिंग में हुआ था। और अब चूंकि यहाँ पे गार्ड आ गया था इस वजह से ये टैबलेट एक साइड पे रख के तीनों छुप जाते हैं और इसीलिए लाइव क्या चल रहा था वो तीनों ही नहीं देख पाते। अब ये तीनों ही बहुत ज्यादा घबराए हुए थे और लिफ्ट सीधे ऊपर ही जा रही थी। होता क्या है कि 9वें फ्लोर पे वो लिफ्ट रुक जाती है जो कि असल में एक ऑफिस मैन ने बुलाई थी। अब वो तीनों वापस नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे इजी के कैमरे का कनेक्शन भी टूट गया था और इसलिए काफी कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। अब यहाँ पे उन्हें कुछ खास नहीं मिला था और वो मूवमेंट भी कैप्चर नहीं हुई थी और इसीलिए वो यहाँ से जाने लगते हैं। अब यहाँ पे रॉयन उनसे कहता है कि उन्हें एक बार फिर से ट्राई करना चाहिए लेकिन इस पे बाकी लोग एग्री नहीं होते। अब क्रिस यहाँ से जाने लगता है लेकिन रॉयन उसे रोक लेता है और वो कहता है कि क्रिस डर रहा है क्योंकि वो बैगी को जानता था और बैगी वही लड़की थी जो हमने मूवी की शुरुआत में देखी थी। और वो ये भी बताता है कि क्रिस ने उसका फिजिकली इस्तेमाल किया था। अब ये सारी बातें रॉयन को कैसे पता लगी थी? तो दरअसल रॉयन बैगी का भाई था और यहाँ पे हम जान पाते हैं कि रॉयन का यहाँ पे आने का एक खास मकसद है, अदरवाइज कोई भी मुफ्त में काम नहीं करता। खैर बैगी के गायब होने के बाद उसने इसका लैपटॉप देखा था जिसमें क्रिस के मैसेजेस थे जहाँ पे क्रिस ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो उसके साथ एलिवेटर गेम की वीडियो बनाएगा और वो फेमस हो जाएगी और वो इनके शो की बहुत बड़ी फैन थी और इसके लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है और फिर वो इसका फायदा उठा लेता है और ये सब कुछ सुन के बाकी सब लोग शॉक हो जाते हैं। और अब अगर ये बात बाहर आएगी तो उनका बना बनाया सब कुछ तबाह हो जाएगा। और इस पे रॉयन कहता है कि वो किसी पे भी कोई भी ब्लेम नहीं डाल रहा और वो कहता है कि वो सिर्फ उनकी हेल्प चाहता है और ये सब कुछ वो बैगी के लिए कर रहा है। और यहाँ पे क्रिस उसका मजाक उड़ाता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो रेड वर्ल्ड में फंसी हुई है, क्योंकि वो सारी हॉन्टिंग वाली चीजें बेकार मान रहा था। और वो कहता है कि हो सकता है कि वो कहीं भाग गई हो। इस पे रॉयल को गुस्सा आ जाता है और फिर बाकी सभी लोग उसे शांत करते हैं और अब बिल्डिंग का गार्ड वहाँ पे आके उन्हें यहाँ से निकाल भी देता है। और जहरी सी बात है, बिना परमिशन के वो यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो उन्हें बाहर निकालना ही था। अब सभी लोग अपने अपने ठिकाने की तरफ निकल जाते हैं और यहाँ पे क्लोई रॉयल से थोड़ी सी बात करती है और उसे कहती है कि वो इसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है क्योंकि उसे इन सबको पहले ही सच बता देना चाहिए था और वो उसकी बहन के लिए बुरा भी महसूस कर रही थी। अब क्रिस अपने घर चला जाता है। मैटी बस स्टॉप पे जाके बस का वेट करने लगता है। इजी और केविन ऑफिस आ जाते हैं और क्लोए अपने घर के लिए निकल जाती है और जब वो अपनी बिल्डिंग में आती है तो उसे एक म्यूजिक सुनाई देता है और ये आवाज उसे एलिवेटर वाली बिल्डिंग में भी सुनाई दे रही थी। खैर वो अपने घर चली जाती है। दूसरी तरफ हम क्रिस को देखते हैं जो कि अपनी बिल्डिंग में था और वो क्लोए से बात करने के लिए उसे कॉल मिलाता है लेकिन दोनों के ही नेटवर्क चले जाते हैं और यहाँ पे लाइट भी चली जाती है और एक रेड रोशनी यहाँ पे फैल जाती है और इसके साथ ही 5वें फ्लोर वाली औरत यहाँ पे आके क्रिस को हॉन्ट करती है और उसे हवा में उछाल के तोड़ मरोड़ के मार देती है और उसकी बॉडी को कहीं खींच के ले जाती है जो कि शायद रेड वर्ल्ड ही होगा। तभी हमें रॉयन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान था और वो फैसला करता है कि वो खुद ही अकेले जाके एलिवेटर गेम खेलेगा
तभी वो एलिवेटर गेम खेलने लगता है और 5वें फ्लोर पे जाके अपनी आंखें बंद कर लेता है और इसके बाद वो फर्स्ट फ्लोर को प्रेस करता है और जिसके बाद लिफ्ट ऊपर जाने लगती है। एलिवेटर्स डोर ओपन होने पे उसे पता लगता है कि वो एक नई दुनिया में पहुंच चुका है जो कि हमारी दुनिया जैसी ही दिखती है लेकिन लाल रोशनी से ढकी हुई है और इसीलिए इसे रेड वर्ल्ड कहा जाता है। और यहाँ पे वो घूमने लगता है, यहाँ पे इसे कोई इंसान दिखाई नहीं देता और फिर वो अपनी सिस्टर बैगी को ढूंढने लगता है। अब वो बिल्डिंग से बाहर जाके भी देखता है तो सारी जगह पे रेड रोशनी ही फैली हुई थी और आसमान पे एक क्रॉस का सिंबल बना हुआ था। और वो बैगी को ढूंढने के लिए आगे जाता है, तभी उसे 5th फ्लोर वाली वो औरत दिखाई देती है जो कि उसे हॉन्ट करने के लिए उसके पीछे आती है। वो इससे बचते हुए भागता है और एक दीवार के पीछे छुप जाता है। तभी हम दूसरी दुनिया में यानी कि रियल वर्ल्ड में केबिन और इजी को देखते हैं जिसमें इजी उसे बताती है कि वो एक कैमरा एलिवेटर के अंदर ही भूल गई है। अब इस कैमरे को लेने के लिए वो दोनों पहुंच जाते हैं उस बिल्डिंग के अंदर। अब वो कैमरा तो ले लेते हैं लेकिन मस्ती ही मस्ती में इजी वो एलिवेटर गेम खेलने लगती है और केबिन भी इस बात को सीरियसली नहीं लेता और एलिवेटर के बीच में वो थोड़ी बहुत बात भी करते हैं और वो इसे बताता है कि वो इस काम के बारे में बहुत ज्यादा सीरियस है, इतना कि उसने अपने पढ़ाई के पैसे भी वीडियो बनाने में लगा दिए और अब उसके डैड ने उसे घर से भी निकाल दिया है और यही वजह है कि वो अब ऑफिस में ही रहता है। और इजी उससे कहती है कि सब कुछ ठीक होने तक वो उसके घर में रह सकता है। अब जब 5वें फ्लोर वाला स्टेप आता है तो ये दोनों गेम में सीरियस थे ही नहीं और इसीलिए वो आंखें बंद नहीं करते। तभी वो 5वें फ्लोर पे पहुंच जाते हैं और यहाँ पे वो भूतिया औरत इन दोनों को हॉन्ट करती है और बड़ी बेरहमी से इन दोनों को ही मार डालती है और ये सारी चीजें इजी के कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती हैं जिसे वो यहाँ से लेने के लिए आई थी। अब वो भूतिया औरत इस जगह पे नहीं थी और रायन लिफ्ट का वेट करने लगता है और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि इस दुनिया और बाहर की दुनिया में सिर्फ एक ही चीज कॉमन है और वो है लिफ्ट। और जब तक लिफ्ट के अंदर गेम चालू रहेगा वो औरत यहाँ पे नहीं आएगी और यहाँ पे मीटर पे शो होगा कि वो किस फ्लोर पे है और जिस तरह से रियल वर्ल्ड में होता है, यानी रियल वर्ल्ड में जब लिफ्ट खाली होगी तो वो इस दुनिया में आ जाएगी, जिसका मतलब ये था कि ये बटन्स एक मीटर का काम करते हैं और जैसे ही इनको दबाया जाता है तो यहाँ पे हॉन्टिंग वाली गेम स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे ही लिफ्ट आती है तो रॉयन उस लिफ्ट के अंदर जाता है और वो वुमेन भी उसके पीछे आती है, लेकिन तब तक वो लिफ्ट बंद होके वापस रियल दुनिया में आ जाती है। अब यहाँ पे रॉयन को वही कैमरा मिल जाता है जिसमें वो इजी और केविन की सारी मौत की वीडियो देख लेता है और वो क्लोई को कॉल करता है। तभी हम देखते हैं कि क्लोई अपने घर पे थी और वो इंटरनेट पे बैगी के बारे में रिसर्च कर रही थी, लेकिन तभी उसके घर में रेड रोशनी फैलती हुई दिखाई देती है और हम जानते हैं कि ये रेड रोशनी उस 5वें फ्लोर वाली भूतिया औरत के आने की निशानी है जो कि अब क्लोई को मारने के लिए आई है, जो कि इन सब बातों से अनजान थी। और इससे पहले कि वो भूतिया औरत उस पे अटैक करती उसे रॉयन का कॉल आ जाता है और इस कॉल को रिसीव करती है। इतने में वो भूतिया औरत यहाँ से गायब हो जाती है, जिसका मतलब ये था कि ये मौका देख के हमला करती है, क्योंकि क्लोई भी उस रेड दुनिया के साथ कनेक्टेड हो चुकी थी, क्योंकि एलिवेटर में उसने ये गेम खेली थी और इसमें इसने गड़बड़ी कर दी थी। अब रॉयन क्लोई को बताता है कि उन सब की जान खतरे में है और वो इससे कहता है कि वो उसे अभी के अभी मिले और उसे ऑफिस में आने का कहता है। तभी हमें मैटी को भी दिखाया जाता है जो कि बस स्टॉप पे था और उसे वहाँ पे कुछ अजीब सा फील होने लगता है और वो औरत उसे भी हॉन्ट करने लगती है, जिसे डर के वो भागता है और क्लोई को कॉल करने लगता है। अब क्लोई उसे ऑफिस में आने का कहती है और वो भागते हुए ऑफिस की तरफ आ रहा होता है। अब हम देखते हैं कि ऑफिस में क्लोई आ चुकी थी और उसे यहाँ पे रॉयल मिलता है। अब रॉयन उसे बताता है कि वो नई दुनिया में गया था और उसे वो कैमरा भी दिखाता है जिसमें इजी चला रही थी, जिसका मतलब ये था कि उसके साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। क्लोई इन बातों पे ध्यान नहीं देती और वो कहती है कि हमें पुलिस को कॉल करनी चाहिए और रॉयन को, क्योंकि वो जानती नहीं है और इसलिए वो इसकी बातों पे यकीन नहीं कर सकती। अब वो दोनों जब अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि ऑफिस में नमक से एक सर्कल बना हुआ था जो कि मैटी ने बनाया था। वो तीनों इस गेम के बारे में बात करते हैं और मैटी बताता है कि उन्होंने ये गेम अच्छे से परफॉर्म किया था। क्रिस ने 1 प्रेस किया जिससे लिफ्ट ऊपर गई, जिसपे उन्हें लगा कि उस ऑफिस पर्सन की वजह से गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। दरअसल उन्होंने वो डोर ओपन कर दिया था जो कि अभी तक ओपन है और इसीलिए वो भूतिया औरत उनके पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि रूल टूट चुका था, जिसका मतलब ये था कि उन्होंने अपनी तरफ से चीजें ठीक करी थी लेकिन अनजाने में रूल्स टूट गए थे। तभी क्लोई उन्हें बताती है कि उसने इस कहानी को अच्छे से ट्रेस किया है। तो कई डिगे पहले एक लड़की को उसके दोस्तों ने मस्ती में ही एलिवेटर में बंद कर दिया था
वो इसे एलिवेटर में बंद करके चली गई और उन्होंने थोड़ी देर बाद उसे निकालना था, लेकिन वो नशे में धुंध होके इस बात को ही भूल गई। और एक दिन एलिवेटर में आके वो इसमें फंस गई और तड़प तड़प के मर गई और उसकी बॉडी तक नहीं मिली। और तब से ये कर्स चालू हुआ था। वो लड़की अब ताकतवर आत्मा बन चुकी है जो कि लोगों को अपनी दुनिया में ले जाती है। अब रॉयन उनसे कहता है कि हमें उस दुनिया का दरवाजा बंद करने के लिए फिर से इस गेम को खेलना होगा। क्लोई को इन बातों पे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था। उसे लगता है कि ये शायद सभी कहानियां ही बनी हुई हैं। लेकिन तभी वहाँ पे वही चुड़ैल आ जाती है और यहाँ पे वो मैटी पे हमला कर देती है और उसे बुरे तरीके से मार डालती है। ये देख के क्लोई और रैन वहाँ से भाग जाते हैं और दोबारा से इस एलिवेटर गेम को खेलने के लिए उस बिल्डिंग में आ गए थे ताकि उस दुनिया का दरवाजा बंद कर सकें। ये लोग गेम खेलते हुए उस दुनिया तक पहुंच जाते हैं। अब रायन को वहाँ पे अपनी बहन की परछाई नजर आती है। अब क्लोई उसे पीछे से आवाज देती है कि रायन हमें वापस जाना है, जल्दी करो, ये तुम्हारी बहन नहीं है, वो चुड़ैल हमें जाल में फंसाना चाहती है, चलो यहाँ से। क्लोई उसे अपने साथ ले जाना चाहती है और जैसे ही ये एलिवेटर में जाके नंबर 1 को प्रेस करते हैं तो दोबारा से ये ऊपर की तरफ आ गए थे। ये जान चुकी थी कि ये चुड़ैल उन्हें आसानी से यहाँ से जाने नहीं देगी। वो इन दोनों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी जिससे क्लोई की आंखें खुल जाती हैं और इसके साथ ही वो क्लोई को मार देती है और रायल को वो अपने साथ अपनी लाल दुनिया में ले जाती है। रायन मरा था या जिंदा किसी को कुछ भी पता नहीं था। और इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में एक और लड़की को देखते हैं जो कि इस एलिवेटर में यही गेम खेलने के लिए आई थी, जो कि क्लोई और इसके दोस्तों की कहानी सुना रही होती है जिनके बारे में वो बताती है कि सब दोस्तों ने मिलके गेम को खेला और फिर गायब हो गए और उनकी लाश तक नहीं मिली। और जब ये लड़की एलिवेटर की गेम खेलने के लिए बटन को दबाने लगती है, हम उसी चुड़ैल का हाथ देखते हैं जो कि इस एलिवेटर में अपना शिकार लेने के लिए आई थी और उस चुड़ैल का हाथ बटन पे था। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।